हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जय श्री राम। तो जैसा आप लोग को पता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सारे के सारे वीकली एक्सपायरीज को, जो हमारे सबसे फेवरेट हुआ करते थे निफ्टी बैंक एंड मिड कैप निफ्टी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इनको रद्द कर दिया है। यानी अब आपको इनके वीकली एक्सपायरी देखने को नहीं मिलेंगे। और अभी डेट के बारे में इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है कि डेट कब होगा। तो अभी हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका ट्रेडिंग पर हमारे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ कि जब मार्केट के अंदर सिर्फ एक दिन में दो एक्सपायरीज होती थी, यानी बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरीज होती थी, तब हमारा मार्केट कैसे रिएक्ट करता था। और तीसरी चीज़ कि आने वाले समय में हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा या लॉस मिलेगा, एज पर्सपेक्टिव ऑफ कि हम एज एन ऑप्शन बायर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि पहले मार्केट के अंदर काम कैसे हो रहा था। अभी देखो, होता क्या है कि मार्केट के अंदर एक होता है बड़ा प्लेयर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मान लो सेलर्स। जो सेलर्स हैं वो टिपिकली एक बड़े प्लेयर्स होते हैं। एक होता है बायर, यानी ऑप्शन बायर, जो कि हम लोग हैं रिटेल ट्रेडर्स से 1 लाख 2 लाख के साथ जो काम करते हैं। अब जैसे आप किसी भी मार्केट को अगर देखते हैं तो मार्केट के अंदर आपने जब ऑप्शन चेन देखा होगा तो उसमें कॉल को शॉर्ट किया जाता है, पुट को शॉर्ट किया जाता है। इन ऑप्शंस को शॉर्ट इसलिए किया जाता है ताकि इनके साथ जो लगे हुए इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिक वैल्यू ऑफ प्रीमियम्स हैं, जैसे मान लो अगर 124 रुपये का कोई प्रीमियम है तो इस 124 रुपये में गामा होगा, थीटा होगा, टाइम डिके होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो जो शॉर्ट करते थे, जो सेल करके इनको कमाते थे, वो कॉल को भी शॉर्ट करते थे, पुट को भी शॉर्ट करते थे। मान लो दूर की किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस को इन्होंने कॉल का शॉर्ट कर दिया, नीचे किसी भी स्ट्राइक प्राइस का पुट शॉर्ट कर दिया। अब बड़ा प्लेयर के पास पैसा है, वो इस पैसे के साथ क्या करता था कि मार्केट को ऐसे ऐसे करके बीच में कहीं होल्ड करता था, जिसको एक मैक्स पेन एरिया बोला जाता है, जहां पर ऑप्शंस बायर को सबसे ज्यादा दर्द होता है एंड ऑप्शन सेलर को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। अब इसका घाटा क्या हो रहा था कि जैसे हर दिन एक्सपायरी था। अमूनन जब हर दिन एक्सपायरी होगा तो हम में से मैक्सिमम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे कि भाई आज क्या कर लेते हैं, आज लक आजमा लेते हैं। आपने जी बहुत बार सोचा होगा, देखा होगा, किया होगा। और अगर आपको लगता है ये गलतियां आपने किया है तो देखो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। तो आप एक बार लक आजमाते थे। लक आजमाने में क्या करते थे आप? 40 रुपए का, 20 रुपए का, 10 रुपए का प्रीमियम उठाते थे जीरो हीरो प्ले करने के लिए। अब इसमें सबसे बड़ी गंदी चीज क्या है? जैसा मैंने अभी आपको बताया, ऑप्शन सेलर को सब पता है कि मार्केट के अंदर कहां क्या पोजीशन बना हुआ है। तो वो क्या करते थे, थोड़ा नीचे लाया, 40 वाला 50 गया, फिर थोड़ा ऊपर ले गया, 50 वाला फिर 40 आया, फिर थोड़ा नीचे आया, डिके हो गया, 35 बन गया। ऐसे बनते 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 एट लास्ट आते आते ये 40 वाला या कॉल का 50 वाला, ये सारे जीरो पर एक्सपायर हो जाते थे। तो अब आप चाहे जहां भी प्ले करते थे, चाहे आप ऊपर प्ले करते थे, चाहे आप नीचे प्ले करते थे, आपका जीरो होना ही होना था। वो अलग बात है कि कभी कभी हमें बहुत बड़े स्पाइक्स देखने को मिल जाते थे, वो अलग चीज है। लेकिन अब समझो, जो नया रूल आ रहा है उसमें आपको कैसे फायदा मिलेगा, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पहले भी मार्केट के अंदर, जब मार्केट के अंदर ये डेली एक्सपायरीज नहीं थी तो पहले भी मार्केट चलता था। ऐसा नहीं था कि पहले लोग काम नहीं करते थे, खूब काम करते थे। ये पूरा का पूरा जो आप चार्ट देख रहे हो, ये पूरा का पूरा चार्ट 2021 के बाद लगाता हूं। ये जो चार्ट आप बैंक निफ्टी का देख रहे हो, वो उस समय के चार्ट हैं जब मार्केट के अंदर एक्सपायरीज डेली नहीं हुआ करती थी। तो मार्केट के अंदर आप एक चीज नोट करोगे, मार्केट ना एक अच्छा मोमेंटम पकड़ के चलता था कि हाँ भाई, धीरे धीरे ऊपर गया, धीरे धीरे नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया। एंड जहां पर भी आप गलत होते थे, आपको मार्केट एक प्रॉपर मौका देता था कि भाई अब आप यहां से एंट्री काट लो। अब समझते हैं कैसा काम होता था पहले। देखो, मैं आपको अपनी बात बताता हूं और मैं आगे कैसे काम करने वाला हूं। मैं जब डेली एक्सपायरी ओपन होने लगा, जब इंडेक्स मैनिपुलेट होने लगा, तो मैंने बीटीएसटी करना बिल्कुल छोड़ दिया था, यानी बीटीएसटी में ले नहीं जाता था। लेकिन अब मैं फिर से 20 नवंबर से क्या करूंगा, आराम से बीटीएसटी होल्ड करूंगा, बीटीएसटी ले जाऊं। क्योंकि फायदा क्या है मैं आपको समझाता हूं। मान लो आपको पता है कि हम एक ट्रेंड पर काम करते हैं। ये मान लो हमें एक ट्रेंड मिल गया, हमने यहां पर कोई कॉल ऐड किया या पुट ऐड किया, जैसा मार्केट का ट्रेंड रहेगा। अब सपोज करिए कि मैंने मंडे को एक कॉल ऐड किया। अब होता क्या है कि अभी जैसे मान लो कि मंडे के दिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, मंडे के दिन मिड कैप निफ्टी या बैंक की एक्सपायरी है। तो मान लो मैं अगर यहां पर बैंक निफ्टी ले जाता, तो बैंक निफ्टी इतना दूर रहता है कि उसमें लोगों का कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बनता ही नहीं है। क्योंकि आप समझो ना कि लोगों के पास जो लड्डुएं बटी हुई हैं 5 दिन की, तो लोग ज्यादा इस पर अभी नजर रखेंगे। बैंक निफ्टी के प्रीमियम में उतना मूवमेंट होता ही नहीं था। तो अब अगर हफ्ते में सिर्फ 2 एक्सपायरीज होंगी तो लोगों के पास अल्टीमेटली कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर ही प्ले करेंगे। तो अब क्या होगा,
कि मार्केट के अंदर जैसे मान लो मैं मंडे को बीटीएसटी ले भी गया, वो मंडे को ले गया और ट्यूसडे को थोड़ा गैप डाउन भी खुलता है, तो मेरे सपोर्ट एरिया के आसपास में उसमें थोड़ा और क्वांटिटी ऐड करके उसको बैलेंस कर सकता हूं, क्योंकि एक्सपायरी तो उसका 3-4 दिन बाद ही रहेगा। हो सकता है बुधवार को हो, या हो सकता है मंगलवार को बैंक निफ्टी का हो, या हो सकता है कि शुक्रवार को आपका सेंसेक्स का हो। तो इस तरीके की एक्सपायरीज के अंदर हमारे पास क्या होगा, अल्टीमेटली काम करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। दूसरी चीज यह है कि दोस्तों अब मार्केट के अंदर थोड़ी सी लिक्विडिटी जो है वो कम होगी, यानी आपको स्पाइक्स थोड़े देखने को कम मिलेंगे, क्योंकि लोग यहां पर देखो ट्रेड ज्यादा क्यों करते हैं। लोग ट्रेड इसलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि लोगों के अंदर एक लालच है, एक मानसिकता है कि आज मैं 10 रुपये वाला लूंगा तो जैसे कल वो 200 हो गया था तो वो आज भी हो जाएगा। तो अब लोग थोड़ा अच्छा काम करेंगे, रियल प्लेयर जो है मार्केट के अंदर बचेंगे। जो जुआड़ी हैं या जो जीरो हीरो के चक्कर में ही पड़े रहते थे, वो शायद अब मार्केट को टाटा बाय बाय बोल के निकल जाएंगी, क्योंकि 20,000 30,000 रुपए से अब आप प्ले भी नहीं कर पाओगे। मार्केट के अंदर जो नोशनल वैल्यू है, जो लॉट साइज है, वो भी बढ़ गया है। तो मतलब आपको 50,000 से 1,00,000 रुपए के आसपास का कैपिटल जो है वो रखना पड़ेगा, तब जाके आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर पाओगे। ऐसा सेबी का जो सर्कुलर है वो बोलता है। प्लान क्या क्या रहना चाहिए, किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताता चलूंगा, बट कुछ चीज़ें ध्यान दीजिए। देखिए, पहली चीज है कि अब मौसम आ गया है कि अपन बीटीएसटी को फिर से स्टार्ट करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ होती थी। दूसरी चीज़, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आपको याद रखना है कि कभी भी आप ओटीएम कॉल या ओटीएम पुट अब नहीं लेंगे। अब मार्केट के अंदर वो जो होप वाला ट्रेडिंग है ना, वो खत्म हो गया। तीसरा चीज़, आपका बहुत पैसा बचने वाला है, क्योंकि ना तो आप अब जीरो हीरो डेली करोगे और ना आपका लॉस होगा डेली। तो अगर आप इंट्राडे भी करते हो तो इंट्राडे में भी आप एक पोजीशन बनाए, उस पोजीशन में एक स्टॉप लॉस रखे, एक टारगेट रखे। मार्केट के अंदर टारगेट हुआ या स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप मार्केट के बाहर हो गए। अभी वाला काम क्या था कि आप डेली एक्सपायरी करते थे, एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस, एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस, वो चीज़ खत्म हो गया। तो सेबी ने ये जो अच्छा स्टेप लिया है, मुझे लगता है इससे आने वाले समय में 20 नवंबर के बाद ट्रेडिंग का एक नई रूपरेखा निकल कर सामने आएगी, और हम में से जितने लोग भी ट्रेड करते हैं वो बहुत खुश होंगे। और जितना इंडेक्स का मैनिपुलेशन होता था, जैसे फिन निफ्टी है, तो फिन निफ्टी में जो कंपोनेंट हैं वो तो बैंक निफ्टी के भी है ना, वो तो निफ्टी के भी हैं। तो अगर फिन निफ्टी के कंपोनेंट को कोई मैनिपुलेट कर रहा है या उस इंडेक्स को मैनिपुलेट कर रहा है, तो अल्टीमेटली उसके स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहा है। उसमें ज्यादा पैसा कम पैसा, ज्यादा पैसा कम पैसा कर रहा है, तो उसकी वजह से निफ्टी भी इन्फ्लेट होता था, बैंक निफ्टी भी होता था, सेंसेक्स भी होता था। तो इसी वजह से आपको कोई भी एक्सपायरी में मजा नहीं आता था, या कोई भी डे ट्रेड करने पर आपको उतना मजा नहीं आता था, आपको क्लियर डायरेक्शन मिलता ही नहीं था मार्केट के अंदर। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये जो सेबी ने स्टेप लिया है, इसके लिए हमें उसको शुक्रिया भी करना चाहिए। और आपकी राय में ये जो स्टेप है वो अच्छा है या गलत है, आप अपनी राय दो। मेरे हिसाब से भैया बहुत अच्छा है। टेंशन लेके नहीं कमाना है, अपन को डेली कमाना है। ये नहीं करना है कि आज हमने जीरो हीरो कर लिया तो कल हमारे दिमाग में ये रहे कि यार कल के जैसे आज का दिन होगा कि नहीं होगा। हमें एक स्ट्रेटजी, एक सेटअप पे काम करना है, और अगर अच्छा काम हुआ तब तो भैया बल्ले बल्ले, नहीं काम हुआ तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस लेके भागेंगे ना, कम से कम कैपिटल जीरो तो नहीं होगा, या तो होप में तो नहीं काटेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, स्ट्रेटजी मैं धीरे धीरे बताते जाऊंगा, जैसे जैसे समय आएगा हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। मैं बस यही मना रहा हूं कि जैसे हम लोग का 2021, 22, 23 में मार्केट हुआ करता था, उसी तरीके से मार्केट हो जाए, क्योंकि 2021, 22, 23 गोल्डन पीरियड हुआ करता था दोस्तों। चाहे ऑप्शन बायर हो, चाहे ऑप्शन सेलर हो, चाहे बीटीएसटी वाला हो, चाहे एसटीबीटी वाला हो, चाहे इंट्राडे वाला हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग वाला हो। अब मार्केट के अंदर डेली एक्सपायरी लाने से सबका दिमाग जो है वो खराब हो चुका है। तो आप लोग अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर बताइएगा, एंड हो सके तो आप लोग अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पर अब रिवाइव हुइए, और जो लोग ट्रेडिंग छोड़ चुके हैं उनको ये वीडियो भेजिए ताकि वो लोग फिर से आ जाएंगे। वैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए जो मैंने अपनी कम्युनिटी बनाई है उसमें आप फ्री में जुड़ सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। या तो आप एंजल वन या तो आप धन के साथ अकाउंट ओपन करके हमारे साथ काम कर सकते हैं। काम करने के लिए सिंपल है, अकाउंट ओपन करो, पहला ट्रेड करो, हमें एडमिन पे स्क्रीनशॉट भेज दो, हमारा मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हम आपको ऐड कर लेंगे। तब तक के लिए एंजॉय करिए। थैंक यू। जय श्री राम।